90s के टाइम पे ऐसी बहुत सारी मूवीज आती थी जिनमें किसी लड़की को अपने प्रोफेसर से प्यार हो जाता था। सोचो ये वाला जो एंगल है जिसमें लड़की को अपने प्रोफेसर से प्यार हो गया है, उस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए तो। ये सीरीज जो एप्पल टीवी प्लस पे है वो मैंने रिसेंटली खत्म की है। इस सीरीज का नाम है मार्गोज गॉट मनी ट्रबल्स। ये बेस्ड है सेम नाम की एक नॉवल के ऊपर, और ये जो नॉवल है काफी बड़ी बेस्ट सेलर थी। तो एक क्रिएटर है डेविड केली, उसने इसके राइट्स लेके इसके ऊपर एक शो बना दिया। शो में मेन एक्टर है एल फेनिंग, मिशेल पाइफर, और यहाँ सरप्राइज एलिमेंट निकोल किडमैन भी है। एल फेनिंग को आपने लास्ट टाइम प्रेडेटर की लेटेस्ट मूवी में देखा होगा, जहाँ पे वो एक एंड्रॉइड का रोल प्ले कर रही थी, एक रोबोट का, जिसका धड़ से नीचे कुछ नहीं है बॉडी में। इट स्टार्ट्स विद द स्टमक एंड एंड्स विद द हेड। काफी अच्छी और क्यूट एक्ट्रेस है, एक्चुअली क्यूट ज्यादा है। सीरीज की शुरुआत होती है मार्गो से, जिसका रोल प्ले कर रही है एल फेनिंग। वो एक कॉलेज में पढ़ रही है, उसको एक प्रोफेसर पसंद है, प्रोफेसर के साथ एक फ्लिंग चलता है, अफेयर जैसा होता है, और इस अफेयर की वजह से शी गेट्स प्रेग्नेंट ऑल्सो। अब ये जो प्रोफेसर है, जो उसका बॉयफ्रेंड है, वो उसको बोलता है अबॉर्ट करवाने के लिए, लेकिन ऐसे टाइम पे अधिकतर जो होता है वही हुआ। लड़की इमोशनल हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो इस बच्चे को रखेगी। शी विल कैरी दिस चाइल्ड, रेज द चाइल्ड। जब वो इस बच्चे को पैदा करने के लिए डिसाइड करती है तो वो उस प्रोफेसर को जाके पूछती है कि क्या वो उसे बच्चे को रेज करने में हेल्प करेगा, लेकिन वो साफ मना कर देता है। और यहीं से स्टार्ट होते हैं मार्गो के ट्रबल्स, स्ट्रगल्स। इसी की वजह से इस सीरीज का नाम है मार्गोज गॉट मनी ट्रबल्स। अब क्योंकि घर में एक बच्चा है, उसे पैसे कमाने पड़ेंगे। वो आखिर एक स्टूडेंट ही तो थी, एक स्टूडेंट जिसकी डिग्री पूरी हुई नहीं है, उसे मोस्टली पता है नहीं कि लाइफ के साथ क्या करना है, जॉब्स क्या होते हैं। और ऐसे टाइम पे वो पैसा कमाने के लिए एक काफी इजीली अवेलेबल तरीके को चुनती है, ओनली फैंस। आपने भी सुना होगा, मान जाओ, तुम सब ने सुना होगा। ओनली फैंस पे इंडिया अकेला 1100 करोड़ रुपए खर्च करता है हर साल। यकीन नहीं आए तो गूगल करो। तो जहां मार्गो ओनली फैंस पे आ गई है, अब उसको ये भी फिगर आउट करना है कि ज्यादा पैसे कैसे कमाए जाएं, कैसे वो अपने कंटेंट राइटिंग स्किल्स को यहाँ यूज पर कर पाएगी, या फिर शी जस्ट हैज टू शो हर बॉडी। ये सारी स्ट्रगल ऑलरेडी चल रही है। इस बीच में उसके इमोशनल स्ट्रगल्स भी चालू हो जाते हैं, कुछ लीगल ट्रबल्स स्टार्ट हो जाते हैं, और ये सारी ट्रबल्स उसके आसपास के लोग ही उसको दे रहे हैं। और ये काफी नेचुरल भी है, क्योंकि जब आप ओनली फैंस के बारे में सुनते हो तो आपके दिमाग में पॉर्न ही आता है, क्योंकि वो 80-85% तक ट्रू भी है। कई लोग वहाँ इसी चीज से पैसे कमा रहे हैं, और कई लोग इसी चीज के ऊपर पैसा उड़ाते भी हैं। अगर काफी शॉर्ट में सम अप करना चाहूँ तो आपने प्रीति जिंटा की मूवी देखी होगी, क्या कहना। फाइनेंशियल स्ट्रगल को हटा के ये शो सब कुछ वही है। उस मूवी में फाइनेंशियल स्ट्रगल के अलावा ये सारी चीजें थी, और इस सीरीज में फाइनेंशियल स्ट्रगल को ज्यादा अहमियत दी गई है, मनी ट्रबल्स। तो मार्गो कैसे इन सब ट्रबल्स से बाहर निकलेगी, कैसे उसकी लाइफ थोड़ी पटरी पे आएगी, और क्या उसके सेपरेटेड मम्मी पापा उसकी हेल्प कर पाएंगे, यही इस सीरीज की कहानी है। दिस इज अ गुड इमोशनल कॉमेडी अबाउट द मनी ट्रबल्स एंड क्विक सॉल्यूशंस। इसके सारे एपिसोड्स अवेलेबल हैं अभी एप्पल टीवी प्लस पे। और हाँ, एक डिस्क्लेमर है, वैसे तो ये एक माँ और बच्चे की कहानी है, उसकी कस्टडी के बारे में, उसको रेज करने के बारे में, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बोला, ओनली फैंस। तो ये सीरीज आप घर वालों के साथ या बच्चों के साथ नहीं देख सकते। This has too much of nudity. So if you think you will like this kind of a series, इस तरह की कहानी अगर आपको एक्साइट करती है तो देख लो। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, Apple TV Plus is a very good service. You should have the subscription. काफी सस्ता है और इनके शोज काफी अच्छे हैं। मुझे फिलहाल ये Netflix से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। So that's it, मेरा आज का हो गया। ये सीरीज देखो, बताना कैसी लगी। अच्छी लगी तो भी बताना, बुरी लगे तो भी बताना। Please comment, and if you like what I'm doing, then please like, share and subscribe my channel. चलो, see you in the next one.